सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. आज चौथे दिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत जो हमारे वन विभाग ने कार्यक्रम आयोजन किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स आए हैं रीफ स्क्रैपर नाम के एक योजना को अंजाम देने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लोकल डाइवर्स हैं जो कुछ NGO से भी हैं, कुछ डिपार्टमेंट से हैं और कुछ वॉलंटियर हैं, जिन्होंने ये ज़िम्मा लिया कि उनसे जितना मुमकिन होगा वे जो समुद्र में जो प्लास्टिक्स जमा होते हैं इनको जमा करके, इन्हें कलेक्ट करके इन्हें जमा करेंगे और विभाग को देंगे ताकि उन्हें सही जगह से डिस्पोज़ किया जाए या उनका सही इस्तेमाल में लिया जाए। ये सारे डाइवर्स जो हैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे इस ग्रब आइलैंड जो हमारे वंडूर से काफ़ी करीब ही है, ग्रब आइलैंड में यहाँ सुबह से आए हैं और इसके अगल बगल तटीय इलाकों में इन्होंने बहुत सारे प्लास्टिक्स जमा किए हैं और अब ये जब यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आएंगे तो उनके सुपुर्द करेंगे। हम इन डाइवर्स से जानना चाहेंगे कि वे आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए हम डाइवर श्री मोहम्मद हुसैन जी, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, फॉरेस्टर और डाइव इंस्ट्रक्टर, स्क्यूबा डाइविंग एंड रीफ मॉनिटरिंग महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क का मैं कैंप ऑफिसर हूँ। आज जो 69th वाइल्ड लाइफ वीक है, इसके उपलक्ष्य में हमने रीफ स्क्रैपर प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत हम NGO डाइवर्स और हमारे लोकल डाइवर्स, हमारे फॉरेस्ट डाइवर मिलके जितना भी महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है उसके सराउंडिंग में जो गूस नेट, जो फिशरमैन वेस्ट नेट जो समुद्र में छोड़ देते हैं, वो क्या करता है कि फ्लोट करके जाते हैं, जिसमें हमारा इम्पॉर्टेंट मैरिन मैमल्स जैसे कि डुगोंग हुआ, टर्टल हुआ, ये एंटेंगल होकर डेथ हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों से अपील भी करते हैं कि लोग कचरा, प्लास्टिक डंप ना करें समुद्र में, क्योंकि सागर हमारा माँ है, वो हमको फीड करते हैं। इतने सारे जो तटीय लोगों प्रदेश है, आइलैंड लोग हैं, हमारा प्रोटीन का मेन सोर्स हमको ये यहीं से देता है, समुद्र से देता है। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट एंडेमिक और एंडेंजर्ड जो वाइल्ड लाइफ है, वो इस जो गूस नेट है प्लास्टिक के, इसमें एंटेंगल होकर डेथ हो जाता है। मोर्टालिटी का रेट इनका काफ़ी बढ़ गया लास्ट कुछ दिनों से, क्योंकि प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है ग्रब आइलैंड, और ग्रब आइलैंड में अब देखिए छोटे से आइलैंड में हमने सिर्फ 1 घंटे के एफर्ट से कितना सारा प्लास्टिक का कचरा निकाला हुआ है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक के पोल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए और इसको
इसके अवेयरनेस और इसके कंट्रोल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुजारिश करेंगे आप सब लोगों से कि कृपया इसको गंभीरता से लेते हुए ये आदत बना ले कि आप कभी भी समुद्र में जो खासकर प्लास्टिक तो फेंकेंगे ही नहीं, कूड़ा कचरा भी आपने नहीं फेंकना है। बहुत जगह है हमारे पास कूड़ा कचरा फेंकने की, लेकिन समुद्र वो जगह नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है आगे चलकर वो घूमकर हमारे ऊपर ही आता है, उसका खामियाजा हमें ही भरना पड़ता है। मेरा नाम सैरिश है। कचरा नहीं फेंकना चाहिए समुद्र में, नाली वगैरह में। आप कभी कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकते हो, समुद्र में या घर से बाहर सड़कों में नहीं फेंकते हो? नहीं। शाबाश। और क्या ये मैसेज आप अपने दोस्तों के बीच में बांटते हो, उन्हें बताते हो? एज ए ड्राइवर आप सब ने मिलकर इतना सारा कचरा समुद्र से निकाला है, अब आपको समझ में आ रहा है ना कितना गंदा होता है हमारा ये, तो ये मैसेज आप अपने दोस्तों को दोगे? उन्हें एक्सप्लेन करना, उन्हें कारण बताना कि क्यों आपने ये किया है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। ओके, थैंक यू। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? So like we are from the Reef Watch NGO. So we are also doing coral restoration project here in Chidiyatapu. Okay. So when the forest department has called us to collaborate with this mission, like we also thought it will be great to help them in like getting all these plastic wastes and like to deploy these artificial structures. Okay. So do you do this cleaning work just around the coastal area? You go deep inside as well? Yeah, like we were diving and like we got all these things, and even in the coastal area we got these plastic. Deeper inside the sea also you get these kind of waste products? Mostly like the heavy ones. आप कुछ कहेंगे सर? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा आइलैंड इतनी खूबसूरत आइलैंड है जिसके चारों तरफ पानी और जंगल है, ग्रीनरी है, तो इसे हमें क्लीन रखना है। लाखों लोग यहाँ आते हैं यही देखने के लिए। अगर इसे हम क्लीन नहीं रखेंगे तो लोग आके हमारा जो नाम है वो ख़राब होगा, तो इसीलिए हमें समुंदर और पहाड़ को क्लीन रखना चाहिए। मेरा नाम राजू बिस्वास, आई एम द डाइविंग इंस्ट्रक्टर। सो आई एम डाइविंग सिंस 2017 एक्चुअली। सो आई हैव सीन मेनी टाइम्स, जब भी मैं डाइविंग कर रहा हूँ आई हैव सीन लॉट ऑफ लाइक ये प्लास्टिक्स उसका। आप 2017 से यहाँ अंडमान में डाइव कर रहे हैं? अंडमान में डाइविंग कर रहा हूँ। यस। क्या फ़र्क दिखा आपको पहले के मुकाबले, अब के मुकाबले? कितना एलिवेशन हुआ है और जो रीफ की कोरल्स जो है उसमें कितनी कमी हुई है? कोरल्स काफ़ी कम दिखाई दे रहा है एंड कचरा भी बढ़ रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू क्लीन इट एवरी डे। हर जब भी डाइविंग करें तभी चेक कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। सो नाउ वी आर लाइक अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। माय नेम इज़ कंकन, मैं यहीं का हूँ, वंडूर का ही हूँ। मैं 2018 से डाइविंग कर रहा हूँ अंडमान से। ओके, एंड ये सारे नेट दिख रहे हैं आपको, ये सारे नेट आपको कोरल्स रीफ के ऊपर जाके जमा हो रहा है। ओके, एंड रीफ उससे टूट रहा है। एग्जैक्टली। ओके, बहुत सारा मतलब नुकसान हो रहा है हमारे रीफ को। तो मछुआरा को ये है कि इस जाल को पानी पे ना फेंके, तो ऊपर लेके जाके डंप करें। जैन सर, मेरा नाम जॉय मंडल, रेगुलर मजदूर, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ और डाइविंग टीम का साथ में हूँ। तो हम 2020 से डाइविंग कर रहे हैं भूषण सर के साथ, तो तब से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं, सबको मैसेज करते रहते हैं जो भी कूड़ा कचरा सब ना फेंके। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से ज़्यादा भी हुआ है। लेकिन क्या है, ये छोटा सा आइलैंड है, छोटा आइलैंड में इतना सब वेस्टेज मिल रहा है, तो बाकी सब में भी बहुत होगा। लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो सब में जा भी नहीं सकते, हमेशा हम लोग क्लीन भी नहीं करते। तो बस यही मैसेज है कि बस कूड़ा कचरा कम फेंका जाए। मैं राजेश कुमार हूँ। मेरा यही मैसेज है कि मैक्सिमम नेट वगैरह में बहुत सारा ममल्स वगैरह होता है, टर्टल वगैरह बहुत मर जाते हैं। नेट वगैरह मैक्सिमम देखिए यहाँ पे बहुत सारा नेट पड़ा हुआ है। ये सब नेट को क्या है, आप लोग वेस्टेज जितना चीज़ समुंदर में कम फेंकना इसलिए चाहिए क्योंकि समुंदर हमारा बहुत बड़ा भाग है। समुंदर में आप जितना गंदगी करेंगे लैंड में, उतना हम लोग को नुकसान भी होगा। और सी से हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलता है, इसीलिए सी को जितना साफ़ रखेंगे लैंड में भी उतना हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे। अंडमान बहुत छोटे से जगह है, सी में बहुत सारा फिशेस होता है। अभी बहुत सारा स्पीसीज मतलब विलुप्त हो रहा है, इसलिए नेट वगैरह बहुत कम यूज़ करना चाहिए सी पे। थैंक यू सो मच। इस पूरी डाइविंग टीम ने हमें बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। देखिए, कई सारे इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ भी दी है कि हमारी जो समुद्री जीवन है ये इनसे हम किस तरीके से जुड़े हैं। ये ना समझे कि ये तो समुद्र है, ये बहुत विशाल है, इसमें हम कुछ भी फेंकें कोई असर नहीं होता। तो असर आपके सामने है। आप देख सकते हो कि ये कूड़ा कचरा जो आज डाइविंग टीम ने इस छोटे से ग्रब आइलैंड में जमा किया है, मात्र 1 घंटे में, अगर पूरा दिन
इस अभियान को यहाँ पे चलाया जाए और समुद्र तट के अलावा थोड़ा सा डीपर समुद्र में जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे कितना कचरा मिलेगा। यकीन मानिए ये जो प्लास्टिक है ये इतनी ख़तरनाक है कि जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है और ना ही किसी मछली या पशु पक्षी के खा लेने से ये डाइजेस्ट भी नहीं होती है। इसका अंजाम ये होता है कि हमारी जो पशु पक्षी या मछलियां हैं इनका मौत हो जाता है। इनके मौत होने से इसका जो असर होता है वो हम लोगों को आज अनेकों रूप में देखने को मिल रहा है। कई सारी प्राकृतिक आपदाओं का हम सामना करते हैं। इन जालों से, जैसे अभी टीम ने बताया कि ये फ़िशिंग नेट्स जो हैं इन जालों से जो कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कई सारे हमारे टर्टल्स हो गए या डुगोंग हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ इनके गले में फंस जाती है, खाना समझ के इसे खा लेते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो जाती है। और आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर ऐसे समुद्री तट के किनारे में कोरल्स नहीं रहेंगे तो फिर सुनामी जैसी आपदाएं हमारा कितना नुकसान कर सकती है। इन सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से हमारे डाइवर्स ने समझा, हमारी डिपार्टमेंट, हमारे वन विभाग ने भी समझा और अब इसे बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान के तहत हम सब लोगों को ये संदेश दे रहे हैं जिसे हम सब लोगों को बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। चलिए अभी हम कमिश्नर कम सेक्रेटरी एनवायरनमेंट नंदिनी पलीवाल जी, हम उनसे जानेंगे उन्हें आज यहाँ ग्रब आइलैंड में आकर कैसा लग रहा है और ये जो हमारे डाइवर्स ने यहाँ पे हमारे सामने एक प्रस्तुति रखी है इस बारे में उन्हें हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना है। जय हिंद मैम। नमस्कार। ये हमारे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी पहल है। ऐसा हमने लास्ट ईयर भी किया था। इस साल हमने उसमें नया और पहलू जोड़ा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि हमने उसके पहले हमारे जो डाइवर्स की टीम है जिसमें हमारे प्राइवेट डाइवर्स भी शामिल हैं, उनके साथ मिलकर ग्रब आइलैंड के पास के जो एरियाज़ हैं उनमें जो कचरा, जो मरीन लिटर जो जमा हो गया था उसको सबसे पहले साफ़ किया है, जो आप सामने भी देख सकते हैं पड़ा हुआ है। साइजेबल अमाउंट इकट्ठा हुआ है। और उसके बाद हमारी जो कोरल रीफ की जो इंस्टॉलेशन की जो एक्टिविटी है वो हम आज करने जा रहे हैं। उसके दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ऑब्वियसली हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे कंजर्व करें, और इसके थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी हमारे जो फिशरमैन ब्रदर्स और भाई लोग हैं और जो बाकी जो टूरिस्ट भी आते हैं कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की और उसको बचा कर रखने की हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकारी तंत्र अकेले उसको नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ कि टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से अंडमान कोरल्स के लिए जाने जाते हैं और उसका कंजर्वेशन और उसको ग्रो करना हम आशा करते हैं कि एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस प्रयास से हमारा कंजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा और प्लस जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा वो भी आइलैंड की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये वाइल्ड लाइफ वीक में हमारा और एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल कोरल रीफ इंस्टॉलेशन, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर बना के उसमें जो फ्रैगमेंट लोग जो फिशरमैन के एंकरिंग से नेट से ब्रोकन हो जाता है वो अगर उसको सर्वाइव नहीं करा तो सैंड में बरी होकर डेथ हो जाता है। तो हम लोग डाइव करके देखते हैं तो ऐसा ब्रोकन पीसेस हमको मिलते हैं, तो वो हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वाला स्ट्रक्चर पे लेके जाके टाई कर देते हैं तो वो वहाँ पे ग्रो होना शुरू कर देता है। और हम लोग ट्राई करते हैं कि जो रीफ रेजिलियंट है, कुछ एरिया में देखिए रीफ अच्छा होगा, कुछ में मर जाता है क्योंकि उसके अंदर रेजिलियंस पावर बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ से भी हम लोग रेजिलियंट वाला जो कोरल फ्रैगमेंट है उनको कलेक्ट करके उनको सारे जगह में स्प्रेड कर सकते हैं ताकि मोर हीट सर्वाइवल वाला जो कोरल स्पीसीज़ है वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाए ताकि हमारा जो एल नीनो इफेक्ट को सर्वाइव कर सके। तो इसी तहत हमने 2020 में एक प्रोग्राम चलाया था तारमुगली आइलैंड में। ये तारमुगली आइलैंड का फोटोग्राफ्स है जिसमें स्ट्रक्चर डाल के हमने बनाया था। इसमें काफ़ी अच्छा कोरल आया, जो ग्लोबल एवरेज है 40% है। ये परमानेंटली वहाँ पे रह जाता है, रहेगा वो 40% है। हमारा वहाँ पे इसके ऊपर 80% सर्वाइवल है। उसके बाद हमने 2021 में अगेन एक चलाया था ग्रब आइलैंड के लिए ये। उसके बाद लास्ट ईयर 22 में हमने पुंगी वालू पे चलाया था जो कि बहुत अच्छे से आया है। उसका भी 80% है, बहुत आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सर्वाइवल है। ये अभी नया प्रोग्राम आज 2023 में हम चला रहे हैं। इसमें अगेन हम लोग ये और आयरन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके ऊपर सीमेंट वाइट सीमेंट और बालू का कोटेड है क्योंकि कैल्शियम होगा
कोरल भी कैल्शियम होगा, तो दोनों में कोहेसिवनेस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोई केमिकल नहीं, पेंट नहीं, कुछ नहीं, तो आराम से पकड़ लेगा। और इसके ऊपर ये आ जाने के बाद बीच बीच में हम लोग जाके उसके ऊपर अलगे आ जाते हैं, क्योंकि बेबीज जब रहता है तो उसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है, तो हम क्लीन अप करते हैं। और कभी कभी किसी रीज़न से डेथ हो जाता है तो उसको रिप्लेस करते हैं। तो इसके ऊपर पूरा आपका कोरल आ जाएगा। एक बार कोरल आ जाने के बाद हमारे पास करेक्ट डाटा रहेगा कि आपके कौन से सीज़न में कोरल बढ़ रहा है, कौन सा स्पीसीज़ सर्वाइव हो रहा है, कौन सा स्पीसीज़ जो हीट को सह रहा है, उसका रेजिलेंस पावर कौन सा स्पीसीज़ का है, वैसे करके हमारे पास एक साइंटिफिक रिसर्च का एक डाटा भी इसके साथ मिल जाता है। मोर ओवर हम एक इतना एरिया में कोरल रीफ एक्स्ट्रा ऐड भी कर रहे हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कोरल्स का इम्पोर्टेंस बताएं, क्यों कोरल महत्वपूर्ण है हमारे लिए? कोरल इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूरा ग्लोब का जितना एंटायर ग्लोब का एरिया है उसमें सिर्फ 2% एरिया में कोरल रीफ पाया जाता है, ओनली 2% एरिया। तो इमेजिन कितना कम है हमारे पास, लेकिन ये 2% एरिया पूरा 33% मराइन स्पीसीज़ के लिए घर है। 33% मराइन स्पीसीज़ का घर एंटायर लाइफ के लिए। कुछ लोगों का तो कुछ टाइम के लिए बड़ा होने के बाद तो ओपन सी में जाता है, लेकिन कुछ 33% स्पीसीज अपना बचपन से अंडे से लेके मरने तक वो रीफ में ही रहता है। अगर ये रीफ चला जाता है, हमारा फ़िश का पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि फ़िश का नर्सिंग ग्राउंड, फीडिंग ग्राउंड और उनका नेस्टिंग ग्राउंड ये हमारा कोरल रीफ है। अगर ये चला जाएगा तो ये उसी के साथ हमारा जितना भी फ़िश पॉपुलेशन है ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन एब्जॉर्ब करके वो हमारे कार्बन को सीक्वेस्ट करके रखता है सी में। तो हम जो एग्जॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कम करता है जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, क्योंकि वो कार्बन को अपने अंदर खींच के रखता है। तो अगर बिना कोरल का एक सी इमेजिन करना बोलने से इट्स ए वेरी ब्लैक planet. I mean, we have very colorful blue planet. अगर बिना कोरल का अगर इमेजिन करेगा, it's a very black planet. Global warming is the most responsible reason for destruction of coral reef. आपने अभी हुसैन सर से सुना कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो कोरल्स हैं हम लोगों के लिए, और हम अनजाने में इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि इनके नुकसान होने से हमारा कितना बड़ा नुकसान है। इसीलिए मैं हमारे अक्सर हर कार्यक्रम में मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जागरूकता ही है जो इन सब मुसीबतों से बचने का एकमात्र हल है। ख़ासकर जो हमारे मछुआरे जो खुले समुद्र में जाते हैं, तो कृपया उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जब आप एंकरिंग करते हो तो ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे एंकर डाल रहे हो, क्योंकि आपके एंकरिंग करने से भी कोरल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। आप ऐसे जगहों को चिन्हित करिए कि आप उन जगहों पर एंकर करें अपने बोटों को जहाँ पे कोरल्स ना हो, क्योंकि इनके डिस्ट्रक्शन से इसका अंजाम क्या होता है अभी हमें हुसैन सर ने बताया। इसकी और जानकारी के लिए आप इंटरनेट में अपडेट ले सकते हो। बहुत सारे साइट्स हैं जो आप लोगों को इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताएं, इनके रहने से एडवांटेजेस और इनके ना रहने से डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। अब समय आ गया है कि हम बिल्कुल भी ढिलाई ना करें, इन सब चीज़ों के प्रति हम पूरी तरह जागरूक हों। अगर आपको ये हमारा मैसेज मिल रहा है तो इस मैसेज को जानकर वहीं नहीं रुकना। आपने इस मैसेज को आगे अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकार के लोगों को बताना है, अवगत कराना है, और उन्हें भी इन सारी जानकारियों को बहुत ही गंभीरता से लेने की गुजारिश करनी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आज जो हालात हम लोग फेस कर रहे हैं उससे भी बहुत बड़ी समस्या हम आने वाले दिनों में आएगी, जो हमारी ही आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। इससे बचना है तो हमें अभी सतर्क होना है। कृपया ऐसे कोई भी कूड़ा कचरा, खासकर प्लास्टिक, तो समुद्र में डाले ही ना। हम सब जानते हैं, हम इसे अपनी माँ जैसी मानते हैं, तो हम उसे क्यों गंदा करते हैं इस तरीके से।
कृपया आंखें खोलिए, जागिए और अपने प्रकृति को बचाने के लिए जिस तरीके से वन विभाग है वे बार बार लगातार आपको पूरे हफ्ता आप लोगों को कई कार्यक्रमों के द्वारा बता रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, फिर चाहे वो पक्षियों की सुरक्षा हो, पशुओं की सुरक्षा हो या फिर जल प्राणी हो। यहाँ पे जो कचरा है ये बाहर के कंट्री से भी है, लाइक अभी मुझे सामने भी जो दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज़ श्रीलंका का भी है ये। तो ऐसे बहुत सारे कचरे हैं यहाँ पे। एंड माय रिकमेंडेशन कि बीच के आसपास भी जितने शॉप्स भी हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ध्यान रखें। जो चिप्स कुरकुरे का पैकेट्स है वो सबसे ज़्यादा डेंजर मुझे लगता है, क्योंकि वो हवा पे उड़ जाता है। सो बेटा अगर वहाँ पे थोड़ा दूर पे सब सेल करे, नज़दीक में सेल ना करे, या फिर अगर सेल करे तो मेक श्योर कि पीपल आर ईटिंग देयर एंड दे कैन ड्रॉप इट देयर, डू नॉट टेक इट अवे एंड हैव इट आउटसाइड। डेफिनेटली, थैंक यू सर। जैसा अभी इस ड्राइवर ने कहा कि ये जो हमारी जो चिप्स की पैकेट्स होती हैं, कुरकुरे, लेज़ वगैरह, ये बहुत डेंजरस होती हैं। काफ़ी हल्का होने की वजह से ये यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं और फिर अंत में हवा के बहाव में वे समुद्र में आ जाते हैं और फिर उसका परिणाम जो होता है वो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। हमारी जो समुद्र में जो मछलियां हैं इनमें कमी आती है और इनके कमी आने से इसमें पूरे पर्यावरण में भी इसका असर होता है और अंत में हमें ही उसे भुगतना पड़ता है। इस बात को आप समझिए और कृपया बहुत ही गंभीरता से लीजिए और प्रण लीजिए कि मैं अपने समुद्र को गंदा नहीं करूँगा। मैं हमारे समुद्र के जो कोरल्स है, जो हमारे ही मछलियां हैं, उनके रहने का घर है, उनका जीवन है, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। कोई हमारे छोटे से एक झोपड़ी को भी तोड़ दे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कैसा लगता है। तो फिर इन कोरल्स को डिस्ट्रॉय करके हम इतनी सारी मछलियों के घर, उनके जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर सोच विचार करने की बहुत ही ज़रूरत है और इसे बहुत ही गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत है। मैं हमारे वन विभाग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पूरे सप्ताह में जो इन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं, जहाँ पे उन्होंने पशु पक्षी और यहाँ तक कि समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए इन्होंने कई सारे जागरूकता के प्रोग्राम चलाए हैं और हमें ये मौका दिया कि हम इसे कवर करें और आप लोगों तक इसे पहुँचाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इन प्रोग्राम्स के माध्यम से जो मैसेजेस हैं इसको आप गंभीरता से लोगे और बहुत ही सीरियसली ये प्रण लोगे कि आप कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे और कोरल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।